वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज सबको पता है कि एसआई के जो फॉर्म निकल चुके हैं, अभी 1200 पोस्टें हैं। और इसके अलावा एसएससी के जो पेपर हैं वो 16 से स्टार्ट हो रहे हैं 15 दिसंबर तक, 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। तो गाइज मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल रहेंगे, कुछ कॉमन टॉपिक्स जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो जो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा डे बाय डे मैं आपको बताता रहूंगा। जो आज का टॉपिक है वो है रीजनिंग। और रीजनिंग में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्या, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। रीजनिंग में जो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एज पर एसएससी सिलेबस, क्योंकि एसएससी के पेपर जो है वो जल्दी है। जेके पीएसआई का हम बाद में भी देख सकते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी टाइम है। तो एज पर एसएससी सिलेबस हमें सबसे पहले आज हम करेंगे एनालॉगी। ठीक है गाइस। तो एनालॉगी में हम क्या करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूंगा। काफी सारे बच्चों को ये फोबिया रहता है कि बड़ा मुश्किल रहता है रीजनिंग, तो रीजनिंग सबसे आसान पार्ट रहता है आपके पेपर में। तो एनालॉगी होता क्या है मैं आपको बता दूं। एनालॉगी होती है सिमिलरिटीज। ठीक है, इसको हम सिमिलरिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनालॉगी में होता क्या है, देखो एनालॉगी जो है एक स्टेटमेंट अगर हमारे पास दी होगी, कोई स्टेटमेंट रख लो, उस स्टेटमेंट में डिफरेंस रहेगा कुछ, लेकिन जो अगली स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी उस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर ये स्टेटमेंट है 2:4 और 6:2 क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है 2:4 इसमें डिफरेंस है हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस है। बट जो ये डिफरेंस रहेगा ना, और यहाँ पे जो अगला वाला इसमें कोई कॉमन पॉइंट रहेगा दोनों में। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपली, यार एक बच्चा बोल सकता है कि 2 का गैप है तो 6 के बाद 8 आएगा। तो सिंपली एनालॉजी क्या बताती है हमें कि जो हमारे पास 2 पार्ट रहेंगे उसके बीच कोई ना कोई कॉमन पार्ट रहेगा, और जब भी हमें फाइंड करना है कोई सिमिलरिटीज फाइंड करने के लिए हम एनालॉजी का यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एनालॉजी सबसे पहले है कितने प्रकार की। तो एनालॉजी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज आप नोट कर दो। एनालॉजी जो है नंबर एनालॉजी होती है। ठीक है, फर्दर मैं आपको बता दूंगा कि नंबर एनालॉजी क्या होती है और इसके क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। सेकंड जो आपका वो रहेगा, इन डिटेल में थोड़ा अभी जाऊंगा, लेकिन फर्दर मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन में बता दूंगा। वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। तो गाइस नोट डाउन करते रहो जो भी वीडियो देख रहे हो, ताकि आपको आसानी रह जाए जब भी कभी क्वेश्चन आएगा। और मिक्स्ड एनालॉजी। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास एनालॉजी की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो आप सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर एनालॉजी क्या होती है, और उसके मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ आपको करने कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले है नंबर एनालॉजी। तो गाइस नंबर एनालॉजी जो है ये आ गया हमारे पास नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी में आपको देखो, आप कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि नंबर एनालॉजी बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मैं आपको एक ही क्वेश्चन एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास क्वेश्चन 1 2 4 2 4 सॉरी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। 4, ठीक है, 9, 25 और क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आपके पास इसको अगर मैं निकालने के लिए बोलूंगा तो काफी सारे बच्चे जो जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता देंगे कि हाँ जी सर इसका आंसर क्या आएगा। बट आपको जब भी क्वेश्चन करना है, ये हमेशा चीज याद रखना है कि क्वेश्चन करने से पहले आप ऑप्शन जरूर देख लेना है कि ऑप्शन जो आपके पास दिए हैं वो किस प्रकार से है। सबसे पहले समझ लो कि मैंने आपको ऑप्शन आपके पास सबसे पहला दिया हुआ है 36। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 125, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 49 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 51। तो मुझे आप बताओगे, मैं इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दूंगा कि नंबर एनालॉजी में आपने चीज देखनी क्या है। देखो इस क्वेश्चन में अगर कोई सबसे मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर क्या रहेगा मैं आपको बता दूं, एज पर जैसे कि नोटिस किया हुआ है मैंने, तो सबसे ज्यादा बच्चों का आंसर जो रहेगा वो 36 रहेगा। क्यों, सबने सोचना है 2 का स्क्वायर है, 3 का 2 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या रहता है 36, सबको पता है। लेकिन गलत है, क्यों, हमारे पास ऑप्शन देख लो आप। सबसे पहले हमारे पास
4 इंटू हम मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि हमें देखनी पड़ती है इसका डिफरेंस क्या है, और जो डिफरेंस यहाँ पे होगा वही अगले पार्ट में हमें यूज करना पड़ता है एनालॉगी फाइंड करने के लिए। या तो कभी यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है तो आगे वाले को देखना है और वो डिफरेंस यहाँ पे हमको देखना है। अब अगर 4 और 9 का डिफरेंस आप देखोगे, 4 और 9 का क्या रहता है, 4 और 9 का डिफरेंस आपको ये भी देख सकते हो, 4 इंटू 2 प्लस 1 बन रहा है, दोनों के बीच बन रहा है। तो अगर ऐसे देखोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 1 9 होता है, तो अगला वाला क्या बनना चाहिए था, 25 इंटू 2 प्लस 1, मतलब आपको 51 भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप क्या करोगे, अब देखो अगली चीज, जैसे आपने बोला 2 स्क्वायर 3, इसके हिसाब से 36 आया, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज अभी पता चल रही है कि ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो भाई हमारे पास 2 क्या है, सबको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है हमारे पास, 7। तो 7 का आ जाएगा हमारे पास 49। और अगर आपके ऑप्शन में 49 है तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप दोगे 59 को, लेकिन अगर आपके पास 49 नहीं है तो आपका राइट आंसर है 36। समझ आ गई। अब आपको पता चल गया कि एक्चुअली एनालॉगी में हमने नंबर एनालॉगी में चीज देखनी क्या है। तो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करो कि आपने नंबर एनालॉगी में देखना क्या है। बाय होम वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस फर्स्ट। करने को तो तुम सभी मेथड से आंसर निकाल रहे हो, बट भाई टीचर तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। वो खेल क्या रहा है कि भाई बंदा जल्दी में है, उसने 1 सेकंड में आंसर बताना है रीजनिंग का, और 1 सेकंड में आंसर निकल रहा है 36, बट लेकिन एग्जैक्ट आंसर 49, और इस जगह पे आपके नंबर कट जाते हैं। तो प्रेफरेंसेस आपको किसको देनी है, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है प्राइम नंबर को। जब भी आप नंबर एनालॉगी करोगे तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू सी, यार प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं, अगर प्राइम नंबर है तो सबसे पहले प्राइम नंबर के साथ जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है स्क्वायर एंड क्यूब, ओके। एंड थर्ड प्रेफरेंस आपको देनी है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो गाइस नोट डाउन करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है काफी सारे बच्चों को, और छोटे जैसे एसएससी का पेपर है उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं आते हैं। तो लास्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके गाइस। तो नोट डाउन कर दीजिए जल्दी जल्दी। ये आ गया हमारे पास नंबर एनालॉगी में। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ करने के लिए, और बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि टफ डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी को टफ क्वेश्चंस भी करने होंगे तो एक दो टफ भी मैं आपको बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। तो आप ये उतार दो, मैं तब तक यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन लिख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 7:45 एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दी हुई है। तो यार ऐसे तो हम डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं 20, 30, 33 एंड 43। तो क्या आंसर आएगा इसका। आई होप अगर जिसने वो चीज समझ में आ गई होगी तो आंसर निकाल लेगा, बट स्टिल जिसको समझ नहीं आई है तो भाई क्वेश्चंस में उसको वो भी समझा देता हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। तो ये देख लो यहाँ पे क्या 7:45 5, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि हमें पहले इनका डिफरेंस देखना होता है। क्या देखना होता है, डिफरेंस। 7:45 है, तो देखो भाई 7 और 45 में क्या डिफरेंस है, क्या शो कर रहे हैं आपस में, रिलेशन क्या शो कर रहा है। तो 7 और 45 का रिलेशन शो कर रहा है, आप देख सकते हो 7 और 45, मतलब ये कह रहा है कि 7:45 में 7 6 42 प्लस 3 कर रहा है, यही कर रहा है ना, मतलब 7 और 45 में रिलेशन। क्योंकि आगे जाओगे तो देखो 7 6 42 प्लस आप 3 कर दोगे तो बन गया 45। वैसे ही आप इसमें देखो क्या ऐसा बन के कोई ऑप्शन में आंसर बन रहा है, तो अगर आप देखोगे तो बनता है वैसे करना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों के इनका जो डिफरेंस रहेगा वो इसमें डिफरेंस बन के कॉमन पॉइंट रहेगा। तो कॉमन पॉइंट क्या है, 5 है, इसमें 7 था कॉमन पॉइंट, 7 और इसमें 5, और आगे क्या कॉमन चीज है 6 प्लस 3। तो करो क्या आता है आपके पास 5 6 30 और 30 प्लस 3, आपका राइट आंसर 33। ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा इजी करते हैं, एक थोड़ा टफ कर देते हैं।
थोड़ा जब मैंने आपको बताया था स्क्वायर चीज, आपको मैंने एक एग्जांपल आपको मैंने प्राइम नंबर की भी बता दी, या आपकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की भी आ गई। तो एक स्क्वायर का देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 64, 144 एंड 256। ठीक है, चलो बच्चों इसका निकालो क्या आएगा। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है 16, 32, 400 और 336। 16, 32, 400 और 336, क्या आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, स्क्वायर्स और क्यूब्स है तो स्क्वायर्स और क्यूब क्या रहते हैं। जैसे आपको भाई 1 से लेकर 20 तक सबको स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। और 1 से 10 तक क्यूब सबको आने चाहिए, आने तो क्यूब 20 तक भी आने चाहिए। लेकिन हमेशा क्वेश्चन पेपर में देखना 20 तक कॉमन आपको स्क्वायर्स पूछे जाएंगे और क्यूब में 10 तक पूछे जाएंगे। और अगर आपको क्यूब और स्क्वायर इजीली पता है तो इस क्वेश्चन में आप 2 सेकंड में नहीं निकालोगे, 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर यहाँ क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको ये नहीं आते, उसी क्वेश्चन में आप मल्टीप्लिकेशन करने में ढूंढोगे, छोट किस में आता है, 144 किस में आता है, 256 किस में आता है, तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा। और एसएससी के पेपर में और किसी भी पेपर में आप बैठ जाओगे, सबको रीजनिंग आती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, रीजनिंग सबको आती है, बट हर चीज देखने वाली होती है कि कौन सबसे जल्दी करता है, आपके टाइम कंजप्शन किसमें सबसे जल्दी होती है। तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें टाइम आप जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहले हमने किसको देखना है, मैंने आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज को देखो, 64, 144, क्या डिफरेंस इन दोनों में। 64 की चीज का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, इजी है ना। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। मैंने इसलिए बोला था स्क्वायर लिख लेना ताकि आपको पता चल जाएगा। तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, या इन दोनों के बीच रिलेशन क्या बन रहा है, जो मैं बार बार चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो डिफरेंस या रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच। क्योंकि जो डिफरेंस या जो रिलेशन होगा वही हमने अगले में यूज करना है। तो इसमें डिफरेंस बन रहा है फॉर, मतलब 4 का डिफरेंस बन रहा है। इसका मतलब जो आपके पास 256 से अगला वाला जो हमको फाइंड करना है, भाई बड़ा इजी है यार, ये तो रीजनिंग तो बहुत आसान है। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, सिंपल। तो 16 का स्क्वायर के बाद 4 का डिफरेंस, तो 4 का डिफरेंस है आपके पास 20, तो 20 का स्क्वायर आ गया 400। कितना आसान है यार, आपको 400 राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम। तो गाइस ये आपका था नंबर एनालॉजी। तो इसमें 4 टाइप है, नंबर एनालॉगी है, वर्ड एनालॉगी है, लेटर एनालॉगी है, मिक्स एनालॉगी है। तो अभी मैंने आपको नंबर एनालॉगी के बारे में बता दिया। तो किसी को कोई डाउट होगा तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, तो वो मैसेज कर सकता है। तो आज हम सिर्फ 2 एनालॉगीज पढ़ेंगे, नंबर एनालॉगी पढ़ लिया और एक साथ में एक और एनालॉगी हम पढ़ लेते हैं, लेटर एनालॉगी पढ़ते हैं हम। लेटर एनालॉगी क्या होता है, बाकी वर्ड एनालॉगी और मिक्स्ड एनालॉगी हम अगले सेशन में, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर एनालॉगी क्या होती है। अब हमारे पास बात आती है, अभी तक नंबर्स की बात थी ना, अभी तक हम नंबर्स को यूज कर रहे थे, अब आपने लेटर्स को यूज करना है, ठीक है। लेटर्स जो है जैसे ए बी सी जो भी लेटर होंगे, तो इस चीज के लिए आपको मैं ट्रिक बता दूं। आपको ट्रिक करना है क्या है यार, देखो सिंपल है बहुत, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। आप अपना एक पेज लीजिए, लेफ्ट या राइट साइड जो भी आपने लेनी है, तो सिंपल ए बी सी डी ई एफ। एवं जब पेपर में आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो सबसे पहले ये चीज लिख लेना यार, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ। जी एच आई जे के एल एम, और एम से आप वापस चलना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, लिख लिया। अब इसको आपने साथ में क्या लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बाकी गाइस समझा तो दिया मैंने क्या करना, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब ये चीज किस काम आएगी मैं आपको फर्दर बता दूंगा। इससे आपका क्या रह जाएगा कि जब भी पेपर करने जाओगे, जब आपको लेटर एनालॉगी दी जाएगी ना, आपको एकदम से पता चल जाएगा यार एम के साथ 13 है या के पे डिफरेंस पूछा जाता है अगले में फाइंड करने के लिए। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ये आप चीज देख लो, वो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या है। तो लेटर एनालॉगी में जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे एक है ए जेड बी जेड स्लैश सी वाई
DYEXFX और फाइंड करना है। देखो यार सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, एनालॉगी तो है ही नहीं मुश्किल। ऑप्शन में आपके पास दिया GWHWDYEYFYGYHWGW, ठीक है आपके पास है। तो गाइस जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। लेकिन चलो काफी पहला क्वेश्चन है तो मैं ही आपको इसका बता दूं, तो अगला क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हर बच्चा जल्दी निकाल देगा, ठीक है। यार यहाँ पे देखिए क्या चीज है, सिंपल मैं आपको बता दूं क्या है, ए है, ठीक है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखना क्या है यार, मैंने ये चीज बताई थी ना, हमने रिलेशन किस चीज का देखना होता है, फर्स्ट पार्ट का। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट का रिलेशन देखोगे ए जेड बी और जेड, सी वाई डी और वाई, ठीक है, ठीक है। अब इसका रिलेशन देखोगे तो इस बीच का रिलेशन हमारे पास है ए के बाद सी तक कितना डिफरेंस आता है, ये तभी मैंने लिखाया था ना, एक का डिफरेंस है सिर्फ। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस है हमारे पास एक का। आगे भी देखते हैं, ये देखना बी और डी के बीच का कितना डिफरेंस है, पी और डी के एक का, ठीक है। मतलब जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, किसको, ई एक्स एफ एक्स, जब हम इसको फाइंड करेंगे तो मतलब ए के बाद कोई एक ऐसा डिजिट होगा और उसके बाद वाला अगला आंसर होगा। जैसे ए के बाद बी था लेकिन मैंने सी लिखा हुआ, तो इसका मतलब ए के बाद क्या आता है, एफ, लेकिन एफ आंसर तो आएगा नहीं, आएगा क्या आपके पास, जी। आसान है। वैसे ही हमारे पास अगला था, हमने ये देख लिया बी, बी के बाद डी है, बी के बाद डी है, तो बीच का एक का डिफरेंस है, इसका मतलब एफ के बाद सी नहीं तो क्या आएगा आपके पास डी। अब बच्चे ये दो चीजें, और ये दो चीजें जिस क्वेश्चन में देखना, पहले तो आप नोटिस करो ख्याल ऑप्शन में बीच वाले ये जो दो चीजें वो कॉमन है, कॉमन है, कॉमन, इसका मतलब हर एक ऑप्शन कॉमन है, देखना है। अब क्या देखते हैं, जेड के बाद वाई है, मतलब जेड के बाद वाई है, पीछे के लिए -1 है, यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे +1, ये सीरीज जो चल रही है, यहाँ से सीरीज चल रही है +1 की और यहाँ से सीरीज चल रही है -1 की, इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, ये कंपेयर करना हमको किसमें, लेटर एनालॉजी में। कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम ई का देखें तो ई के बाद 1+ क्या है, ए के बाद 1+ है जी, एक्स का -1 करना है, तो एक्स का -1 क्या है, वी, एक्स का -1, एक मिनट, -1 नहीं 1, एक कम, डब्ल्यू, डब्ल्यू, तो यहाँ पे भी एक्स है ना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, GWDW है कहीं पे ऑप्शन में, एक मिनट, हमारे पास क्या है, ये बी के साथ आ गया सी डी, तो एफ के साथ क्या है, जी एच, सॉरी सॉरी, एफ अगर बी के साथ क्या आ गया सी डी, तो एफ के साथ आ जाएगा जी और एच, सॉरी गाइस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप देख सकते हो ई एक्स एफ और एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। पता है ए के बाद सी आया तो बी का गैप है, तो ए के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ, तो जी आ जाएगा हमारे पास। तो जेड के बाद वाई लाया इन्होंने, तो हमारे पास एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, इसका मतलब लास्ट वाला भी डब्ल्यू आएगा। बच्चा बीच का, बी के बाद डी है, मतलब सी का गैप है, तो एफ के बाद क्या आएगा, एक का गैप, तो GWHW आंसर, तो आपका फर्स्ट आंसर सही है, ठीक है गाइस। तो एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, तो उसके बाद गाइस आप खुद भी ट्राई करना, जिसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ लेना। तो हम एक मिनट, लेटर एनालॉजी सिंपल बताता हूँ मैं आपको। सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, AFCH एंड KT, ठीक है, तो अगला आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपको हम पता है, हमने इसको देखना, पहले मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, MU LU LV एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, चलो ट्राई करते हैं क्या निकलता है नेक्स्ट ऑप्शन। तो AFCH KT, AF तक कितना गैप है आप देख लो पहले, AFCH इसका कंपैरिजन देखना हमने, तो AFCH इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो A और C के बीच का गैप कितना है, B का गैप है, तो इसका मतलब A और C के बीच का गैप देखना है और F और H के बीच का गैप देखना है, इजी है। वैसे आप इसको ले लो, K है हमारे पास, तो
ए और सी, मतलब ए का डिफरेंस है तो के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, के बाद एल आ रहा है, तो के बाद आंसर जो होगा वह एम होगा, क्योंकि एल एल का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट में हमने देखा एफ के बाद एच है, तो एफ के बाद एच कितने दूर का है, एक का गैप है, तो टी के बाद भी एक का गैप रहेगा, टी के बाद भी यू का गैप रहेगा, तो ये टी के साथ आ जाएगा वी, एम वी इसका लास्ट ऑप्शन जो था वो राइट आंसर। ठीक है गाइस, एम वी इसका राइट। तो गाइस ये हमने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने आपको इन डिटेल में आपको बता दूं, एनालॉगी होती क्या है। ठीक है, एनालॉगी के साथ हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, जो वर्ड एनालॉगी है, नंबर एनालॉगी है, और मिक्स्ड एनालॉगी है, और लेटर एनालॉगी है। तो आज हमने पढ़ा नंबर एनालॉगी में कैसे कैसे किसको प्रेफरेंसेस देने हैं। बिसाइड ऑफ दैट अगर आप देखोगे कि वर्ड जब एनालॉगी करोगे तो कैसे आपने उस चीज़ को मैटर करता है कि जब आप पहले दो, हमेशा एनालॉगी में है ही क्या कि जो आपने कंपेयर, पहले जो दो लेटर दिए होंगे तो उनमें कंपैरिजन है और रिलेशन देखना है आपको, और वही चीज़ आपने अगले में पुट करनी है, सिंपल। और कल हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे हमारे पास बच्चा एक हमारे पास वर्ड एनालॉगी। ये एक्चुअली मैंने सोचा था आज ही खत्म कर दूं, बट हुआ नहीं, तो ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वर्ड एनालॉगी क्या होता है, एंड मिक्स्ड एनालॉगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मिक्स्ड एनालॉगी, एंड फर्दर जो भी टॉपिक होगा हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।